हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये हमारे स्कूल में हमारे 2 आचार्य जी, झरी आचार्य जी, सुरेश आचार्य जी का अभिनंदन समारोह हो रहा था। मतलब वो रिटायर हो चुके थे, पहले ही रिटायर हो चुके थे, लेकिन आज हमारा अभिनंदन समारोह हो रहा था। बच्चों के साथ हो रहा था, 6ठी और 7वीं घंटी में हो रहा था, 6ठी और 7वीं पीरियड में हो रहा था। तो ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं। हमारे यहाँ दीप प्रज्वलन होता है। जो विद्या मंदिर के स्टूडेंट होंगे वो उन्हें पता होगा। तो ये हमारी एक दीदी जी हैं, वो वहाँ पे जाके स्मृति पत्र मतलब उनका पढ़ रही थी। और ये बगल में उनका बच्चा खड़ा है, वो जहाँ जाती है वो वहाँ चला जाता है। तो ये पढ़ रही थी। पहले तो इन्होंने झरी सर का स्मृति पत्र पढ़ा था। उनमें उनके जन्म से लेकर वो कहाँ पढ़े हैं, क्या किए हैं, हर एक चीज़ उसमें मेंशन होता है और उन्हें उसे पढ़ना पड़ता है। और ये सुरेश आचार्य जी का दूसरे दीदी जी ने पढ़ा था। और हमारे यहाँ मतलब बहुत सारे लोग अभिनंदन समारोह में डांस वांस होता है, पर हमारे यहाँ उतना नहीं होता है। बहुत सिंपल सा अभिनंदन समारोह हो जाता है। पर पहले तो बच्चों के साथ भी नहीं होता था, पर अब बच्चों के साथ होता है। तो पहले तो सिर्फ आचार्य जी लोग के साथ हो जाता था, लेकिन अब नया रूल है कि नहीं, बच्चों को भी तो देखना चाहिए कौन आचार्य जी उसमें से गए। वो तो ये सही है, बच्चों को भी तो पता लगना चाहिए कि हाँ ये आचार्य जी गए हैं, ये आचार्य जी अब रिटायर हो चुके हैं। लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है कि रिटायरमेंट नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। इसलिए हम लोग अभिनंदन समारोह रखते हैं या स्नेह मिलन समारोह रखते हैं। विदाई समारोह और ऐसा कुछ हम लोग नहीं रखते हैं। तो ये उसके बाद फिर ये निशी जी थी, मतलब एक और कलीग थी मेरी हमारी, वो उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। मतलब उन दोनों के साथ उन्होंने काम किया था, तो उस चीज़ के बारे में उन्होंने सबको बताया कि झरी आचार्य जी हमारे जो थे वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में रहते थे। वो हर एक चीज़ एग्ज़ामिनेशन का बहुत अच्छे से संभालते थे। तो यही सब निशी मतलब वो मैम जो है निशी मैम वो बता रही थी। तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी भावुक पल रहता है ये। लेकिन हम रोए नहीं थे, मतलब थोड़ा बहुत आंसू आ जाते हैं। जो सुरेश सर है ना, वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, उनकी कविताओं से आंसू आ जाता है। तो निशी मैम बोल रही थी उनके बारे में। तो मतलब वो उनके भाई तुल्य थे, ये सब उन्होंने मतलब बोला था। उसके बाद फिर इन लोगों को शॉल से सम्मानित किया जाने लगा। जो स्कूल से जो गिफ्ट आया था वो सब इन्हें दिया जा रहा था। घड़ी, बैग, मतलब बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जो रिटायर करते हैं उन्हें, हर एक स्कूल में मिलता है। और हम अपने टीचर्स लोग अपने तरफ से भी कुछ गिफ्ट देते हैं। तो हमने इन्हें वह ये मिक्सर दिया था, शायद मिक्सर ही दिया गया था, मिक्सर और जूसर मतलब दिया गया था। तो ये सब उन्हें दिया जा रहा था। मतलब दोनों आचार्य जी का रिटायरमेंट एक साथ किया गया, तो दोनों को एक साथ गिफ्ट्स दिए गए। सब अपना अपना फ़ोटो, फिर हम लोग सब फ़ोटो सेशन हुआ, थोड़ा बहुत फ़ोटो हुआ। फिर उसके बाद फिर बच्चों ने भी गिफ्ट दिया था। मतलब कुछ बच्चों ने जो जिनके क्लास टीचर रहे हैं, जो बच्चे मानते वही गिफ्ट देते हैं, सारे तो नहीं देते हैं। तो वो बच्चे भी गिफ्ट लेके आए थे, वो भी शॉल लेके आए थे और थोड़ा बहुत मतलब गिफ्ट लेके आए थे। तो वो अपना अपना गिफ्ट मतलब उन्हें दे रहे थे। अच्छा ही लगा। थोड़ा दुख की घड़ी भी थी। जब कोई विदा होता है तो थोड़ा दुख तो होता है, पर ये उनकी नई शुरुआत है। कहा जाता है कि नई शुरुआत है, ये कोई अंत नहीं है। टीचर और डॉक्टर का कभी अंत नहीं होता। वो हमेशा जितने बूढ़े होते हैं उतना वो मतलब कि उन पॉलिश होते हैं, ऐसा मतलब बोला जाता है। हमारे वहाँ पे भाषण में भी बोला गया था। तो फिर अब टीचर लोग सब बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, उन्हें सब गिफ्ट मिले थे। तो ये सब फ़ोटो सेशन हो रहा था और सारे बच्चे देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे हर चीज़ों को। थोड़ा सा भावुक पल भी था हमारे लिए। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया, सबको अपने घर चले गए क्योंकि छुट्टी हो गई थी। तो उसके बाद फिर हमें रिटायरमेंट होता है, तो ये मिलता है मीठा सेब और समोसा और ये सब। फिर उसके बाद हम लोग घर जाने लगे। तो ये दोनों सखी हैं, ये जा रही है। अगर मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय।